उसने रास्ते में मिले एक डिटर्जेंट से अपने बाल धोए और अनजाने में मछलियों को जहर लग गया। वह पूरे 2 दिन तक उस वीरान द्वीप पर फंसा रहा और आखिरकार भरपेट खाना खाने में कामयाब हुआ। एक पक्षी बचा हुआ मछली चुरा ले गया और इस तरह उसे खाने का एक नया जरिया मिल गया। इसके बाद उसे खाने की कोई चिंता नहीं रही। उसे एक छोड़ी हुई नाव मिली जिसे उसने अपना घर बना लिया और वह पूरी तरह उस द्वीप पर बस गया। आधे साल बाद तो वह वहाँ गोल्फ तक खेलने लगा। अचानक एक यॉट उस द्वीप के पास से गुजरी, लेकिन उस आदमी ने खुद को छिपा लिया। वह अब शहर की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। पीछे मुड़ते वक्त उसका पैर एक पैकेजिंग बैग पर पड़ा। उसने उसे उठाया और उस पर बनी तस्वीर को देखा। अचानक उसे उन नूडल्स की तीव्र तलब महसूस हुई जिनसे वह कभी ऊब चुका था। यहाँ तक कि वह उन स्वादिष्ट नूडल्स का सपना भी देखने लगा। द्वीप पर गेहूं नहीं था, इसलिए उसने तरह तरह के घास के बीज इकट्ठा किए, उन्हें पीसकर पानी मिलाया, लेकिन कुछ नहीं बना। वह सामने रखी ग्रिल्ड मछली को देखता रहा, मगर उसके दिमाग में सिर्फ नूडल्स ही घूमते रहे। जिन नूडल्स की उसने कभी कद्र नहीं की थी, उन्हें याद करके वह पछतावे में सिसकने लगा। अगली सुबह वह पक्षियों की चहचहाहट से जागा। उसने अपने घर पर गिरी पक्षियों की बीट को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जरूर इसमें पौधों के बीज होंगे। उत्साह में आकर उसने सारी पक्षियों की बीट इकट्ठा की, फिर एक बंजर जमीन साफ की और वहाँ बीट बो दी। पक्षियों को दूर रखने के लिए उसने अपने ही कपड़ों से एक बिजुका भी बना लिया। 2 महीने बाद उसे पहली कॉम्पल दिखाई दी। यही कॉम्पल आगे चलकर मकई का पौधा बन गई। वह खुशी से झूम उठा और बिजुके को पकड़कर नाचने लगा। कुछ समय बाद मकई पक गई। उसने दानों को अलग किया, एक बर्तन में पीस कर आटा बनाया, फिर उसमें पानी डालकर गूंथ लिया। एक शराब की बोतल और एक डिब्बे के ढक्कन की मदद से उसने नूडल्स बना लिए। उन्हें उबलते पानी में डाला और आखिरकार उस मसाले के पैकेट को निकाला जिसे उसने बहुत समय से संभाल कर रखा था। तस्वीर को देखकर उसने बड़े ध्यान से प्लेट सजाई। आधे साल से जिस नूडल्स का इंतजार था, वह नूडल्स आखिरकार तैयार हो गए। उसने गंभीरता से एक कौर उठाया और मुंह में डाला और तुरंत उसकी आंखों से आंसू बहने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?